नमस्कार, भारत न्यूज 7 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप रंजन। इस समय हम लोकसभा जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र शिवचौक पर खड़े हैं, जहां पर व्यापारी साथ अन्य वर्गों के लोग हमारे साथ खड़े हैं। इनसे वार्ता करेंगे आज के मुद्दे पर कि किस तरह की सरकार चाहिए इन्हें, क्या सरकार चाहिए, क्या मोदी योगी के काम से ये खुश दिखाई दे रहे हैं या नहीं। क्योंकि ये व्यापारी लोग भी हैं जो लगातार व्यापार कर टैक्स भी हजारों करोड़ रुपए सरकार को देते हैं। इनसे बात करें। क्या नाम है आपका भैया? कुलदीप चाहिए। अच्छा, कुलदीप के कहाँ के रहने वाले? रामपुरी के रहने वाले अच्छा, मुजफ्फरनगर। इस बार कहाँ पे समर्थन जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। कमल के फूल। क्यों ऐसा क्या कर दिया कमल के फूल ने जो आप समर्थन दे? बस जी, हम तो मोदी जी गए हैं, मोदी जी ने सब कुछ अच्छा किया है। बस कहने से सब अच्छा कर दिया। देखो जी, गुंडागर्दी सब कुछ खत्म हो गई, या वो योगी जी के उससे हुई हो या मोदी जी के। सड़कों के रास्ते के देखो, बाईपास देख लो। नहीं, पहले भी तो जो सरकार रही है उन्होंने कब पहले में देखो, आप भी देख रहे हो कितने बाईपास थे, कहीं कोई रास्ता नहीं था, क्या स्थिति होती थी। 2014 के दंगे आपने सब देखे हैं, बस उसी से बहन बेटी सब कुछ सुरक्षित है। आप क्या? मेरा नाम मनोज पुंडीर है। मैं सराफा एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व्यापारी की पहली पसंद है। वो इसलिए है कि व्यापारी अपने आप को सबसे पहले तो सुरक्षित रखना चाहता है। इतने ज्वेलर्स के साथ तो क्या है, ज्वेलरी सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था। जो अभी जितने भी केसेस हुए हैं वो योगी सरकार बनने के बाद वो 100% खुले हैं। तो उस लिहाज से एक ज्वेलर को तो क्या है, सबसे ज़्यादा सुरक्षा और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहता है, तो वो मोदी सरकार की तरफ आकर्षित है अपनी सुरक्षा को लेके। अच्छा, सुरक्षा की बात तो होगी, अब व्यापार की बात हो जाए। व्यापार तो कहीं ना कहीं इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि व्यापार बहुत प्रभावित हुए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा जिस तरीके से एक के बाद एक कर की स्थितियां हो या व्यापार अमेंडमेंट की स्थितियां हो, उनको बहुत तेजी से और बहुत जल्दबाजी में लागू किया जा रहा है। उसकी वजह से व्यापारी को कहीं ना कहीं व्यापार तो उसका प्रभावित हुआ है और व्यापार पे इम्पैक्ट भी है ज़बरदस्त। तो इसमें तो हमारी सरकार से ये अपील है कि सरकार कभी भी किसी भी तरीके की कोई योजनाएं या किसी भी तरीके का कोई भी कानून लेके आती है तो व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको समय दिया जाए उसको लागू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन एक साथ में कमी भी है कि वो व्यापारी की सुनती नहीं है। जब वो लागू करती है किसी चीज़ को तो इमीडिएट लागू करती है, एक आईवी इंजेक्शन की तरह, जिसमें व्यापारी को बहुत दर्द सहना पड़ता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए व्यापारी को और कोई दूसरा ऑप्शन भी नजर नहीं आता कि अगर हम कहीं दूसरी जगह वोट देंगे तो कहीं ना कहीं हमसे वसूली, हफ्ता महीना, जो स्थितियां होंगी, जो पुरानी स्थितियां थी, वो हम दोबारा दोहराना नहीं चाहते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जाना एक समाधान है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है कि जो व्यापारी तो सुरक्षा चाहे अपनी, सुबह ही घर से निकले और शाम को अपने घर चला जाए सुरक्षित। अपनी सुरक्षा पहले चाहता है व्यापारी। सुरक्षा की गारंटी सरकार ने ली। अच्छा जी। और व्यापार की बात है, जहाँ तक व्यापार मंदा है, मंदा जो है यो हमारे यहाँ नहीं, सारे देश झेल रहे। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर मंदा अच्छा, है। कुछ लोगों का क्या कहना है कि आपका तो दोबारा सरकारी और ज्यादा मंदी का दौर शुरू हो जाएगा? नहीं नहीं, आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया काम निकलेंगे। नहीं कैसे सर, निकले, क्या योजना होनी चाहिए? जो अगली योजना है हमारे प्रदेश में, जो उम्मीद है और जो सुनने को मिल रहा कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 85,000 करोड़ रुपए की योजना लागू होंगी चुनाव के बाद। अच्छा, जो हमारे यहाँ लोहा व्यापार था जो विश्व प्रसिद्ध था, वो भी खत्म इसी सरकार में खत्म हो गया? हाँ, इसी सरकार में नहीं हुआ, ये तो पहले से खत्म हो गया। और जो है ये खत्म 10 साल के अंतराल में खत्म हुआ ना? नहीं, इससे पहले जो है व्यापारी जो है, लोहा व्यापारी, जब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश के पास गए थे मिलने के लिए कि हम जमीन में उतर गए, हम फैक्ट्री चलाने लायक नहीं रहे, तो उन्होंने कहा था बिल तो यही रहेगा, अगर तुम नहीं दे सकते तो बंद कर दो फैक्ट्री। तो स्थिति तो जब से ही खराब चली आ रही थी। लेकिन हाँ, इसमें सुधार होना चाहिए और सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, इनका उद्धार। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया, रोजगार के बारे में? जैसे रोजगार बहुत अच्छे हैं। भारतीय जनता पार्टी से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ज्यादातर जब युवा कह रहे हैं कि जगह जगह पेपर लीक हो जाते हैं, जब भी कोई भर्ती निकलती है उस पे देखो कितना बढ़िया एक्शन कर रही होगी सरकार। पहले भी कोई एक्शन हुए इस तरह, किस तरह पकड़े जा रहे सब कुछ जो है, घर तक मतलब लेंटर तक उतार लिए मकानों के। सबका बढ़िया इंतजाम कर रही सरकार और बढ़िया सरकार है। नहीं, युवा अपने घर से पैसे लगा के जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है,
फिर वो पेपर लीक, 2 दिन बाद पेपर लीक हो रहा है। थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन उसका सब इलाज हो रहा धीरे धीरे। वो सब चीजें खत्म कर दी जाएंगी, कैसे कैसे? सब जीरो कर दी जाएंगी। जो पकड़े जा रहे हैं वो जैसे ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ऐसा इंतजाम करा जा रहा है उनका, 100 बार सोचेंगे इस काम को करने के लिए। आप क्या क्या? देखिए, जो इस समय कार्य हो रहे हैं धर्महित में, राष्ट्र हित में कार्य हो रहे हैं और वे जरूरी है। और जो बीजेपी सरकार जो कर रही है इस समय, वो सही कर रही है। जैसे कि आप बता रहे कि वोट जो पड़नी है सब, वो सब बीजेपी प्रत्यक्ष से पड़ेगी। मोदी जी ने ये कहा है कि आप कैंडिडेट मत देखो कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, हर जगह से मैं खड़ा हूँ। तो अब की बार 400 बार ये होनी है तो होनी है। नहीं, 400 पार का तो नारा दे दिया। आसपास की जो सीटें हैं जहां पर लगातार हर बिरादरी का वर्ग भाजपा से नाराज दिखाई दे रहा है, कि ठाकुर हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, सब अलग अलग मीटिंग करके बहिष्कार करने जा रहे हैं। उसमें क्या है? देखिए, वो तो ऐसा है कि भाई सब लोग ये चाहते हैं कि टिकट हमें मिले, हमारी भी राज्य में मिले। वो टिकट मिल नहीं पाया, इस वास्ते थोड़ी नाराजगी है। लेकिन नाराजगी सिर्फ वो वैसे ही है भी सरकार को दिखाने के वास्ते। लेकिन जब वोट पड़ेगा तो उनका वोट भी बीजेपी को ही जाएगा। अच्छा, आपकी युवा क्या कहते हैं? मेरा तो यही कहना है, जब किसी को फैसिलिटी अवेल करनी होती है सबसे पहले पहुंच जाते हैं कि हमें सरकारी फैसिलिटीज़ चाहिए। और जब सरकारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन जहां बात टिकट की आती है, लोगों को टिकट भी चाहिए। लोगों को जिन्हें टिकट चाहिए वो तो राजनीति करेगी, वो वोट बैंक की राजनीति करेगी। और जहाँ फैसिलिटी लेने वाली बात आती है वो सबसे पहले भी पहुँच जाता है। तो मेरा मानना यही है कि इस समय जो सरकार है वो सबसे बढ़िया सरकार है। मोदी जी हैं, योगी जी हैं। जो पहले सरकार होती थी वो अपना पैसा इस ले सरकार में क्या बेहतर होगा जो पहली सरकार में? पहले सरकारों ने सिर्फ अपने खाते भरे हैं और कुछ नहीं करा है। मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, इनके आपने देखा होगा ये बिल्कुल सन्यासी रूप में रहते हैं, सन्यासी रूप इनका धारण रहता है। तो इनके आगे पीछे भी कोई नहीं है, इनका पूरे तन और मन से ये अपनी देश के जनहित की सेवा में लगे हुए हैं। सपनों को हकीकत में बदलते हैं, इसलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और सबका साथ सबका विकास के लिए मोदी जी सही है। सबसे मेरा अनुरोध है कि कमल का बटन दबाएं और मोदी जी को जिताएं। नहीं, वोट क्यों पार्टी को जीता है? भाई ये तो समाजवादी पार्टी की जितने है। मुंह उतनी बातें, ये तो समय ही बताएगा कि कौन किसको चुनता है। लेकिन सही नियत सही काम, जो काम अच्छा करेगा वो जनता उसको दे। आज जो है वर्ल्ड वाइड मंदा है और फिर भी हमारे देश की स्थिति बहुत अच्छी है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, पहली सरकार अगर ये सबको पता है, अपने दिल पे हाथ रख के देखो पहले क्या था कि आप अगर 8 बजे घर नहीं पहुंचे तो घर वाले सोचते थे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। आज आप 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, 3 बजे आओ, आपकी बहू बेटी कैसी कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार है, मंदा है, कोई बात नहीं, उभर जाएगा। लेकिन अगर हमारा देश ही मजबूत नहीं होनेगा तो हमारा व्यापार क्या करेगा? सबसे पहले है देश की सुरक्षा और देश की मजबूती। अगर हमारा देश मजबूत है तो जहाँ पहले हमारे पीएम उनके पीछे खड़े होते हैं, आज वे हमारे मोदी जी के पीछे खड़े हों, मिलना के क्या है भाई, हाथ मोदी जी से कैसे मिल सके हमारा। तो आप इसे बदलाव को नहीं देख रहे? आज योगी हो चाहे मोदी हो, वे अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। वे तो 140 करोड़ जनता के लिए कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। तो वो नहीं कि मेरे परिवार के 50 आदमी हैं, मैं एमपी भी वही बनेगा, विधायक भी वही बनेगा, और इसकी जो अपना कहना चाहिए जो अपना जिला परिषद वगैरह सबके उन्हीं के बनेंगे। जितनी भी फैसिलिटी है उन्हीं के बाद, बाकी कोई नहीं है, बाकी तो सब तब लोग हैं। यहाँ आपने देखा होगा, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, किसी को भी ऐसे चेहरे ढूंढ ढूंढ के लाए गए जिन्हें कभी कुछ जानते भी नहीं थे। भाई भतीजावाद कुछ नहीं है, जो उस पोस्ट के लायक है उसे उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। और सारा काम मोदी जी नहीं कर सकते, योगी जी नहीं करते, एक पूरी टीम है वही करती है, और करने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर हम सुधर जाएंगे तो सारा देश वैसे ही सुधर जाएगा। अब कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो कमी है ना, हमें तो ठीक होना पड़ेगा ना। अच्छा, माना जाता है कि जिस दिन वोटिंग है, व्यापारी वर्ग ज्यादातर अपने घूमने चले जाता है, इधर वोट नहीं डाल पाता, वोट प्रतिशत भी कम होता है। फिर आप कहते हैं कि सरकार मोदी योगी की चाहिए, फिर कैसे उनकी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जो जा रहा है वो गलती कर रहा है, उसे यही होना चाहिए। और हमारी कोशिश यही है कि जितने भी बाहर बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वो उस दिन वोटिंग वाले दिन यहाँ हो, जिससे कि मत प्रतिशत हमारा बढ़ सके। लोगों में बदलाव है। वोटिंग के लिए तो देखो, जैसे कि यहाँ पे जो है रास्ते कायदे में तो बंद कर देने चाहिए, जो यहीं के हैं जो यहीं रह जाएं। और उसमें भी बाहर जो बच्चे गए हुए हैं वो अपनी वोट को पाने के लिए, तो सरकार को ऐसा वो करना चाहिए कि उस दिन ज़रूर वोट डालने ज़रूर जाए। और उसका प्रयास भी चल रहा है मेरे ख्याल से, सभी चैनलों पे सभी उस पर दिखा रहे हैं कि भाई ये आप वोट डालने जाइए। प्रचार प्रसार तो सीमित रहता है, फिर भी लोग यही करते हैं। हाँ, फिर भी यही करते हैं क्योंकि उन्हें एक दिन दिखाई दे रहा है कि छुट्टी का है, तो उसमें जो है बाहर निकल जाते हैं और वोट नहीं डालना चाहते। इसलिए उसमें वो एक बार को वोट का भी नुकसान है
कि कोई ना कोई सरकार जो आ रही है उसकी प्रतिशत जो है कम हो जाती है। भाई अपनी पसंद की सरकार चाहोगे तो अपनी वोट तो पसंद की डालनी अगर सरकार चाहते हैं तो उसके लिए तो एक बार एक समाधान, आपको वोट डालने ज़रूर चाहिए, क्योंकि जब वोट डलेगी तभी मेरे ख्याल से अपना इंडिया जितने भी बाहर के वो हैं, देखो आज रैपिड ट्रेन की कोशिश हो रही है कि वो यहाँ आए। सरकार में क्या होता है कि चेहरा जो है, मान लो हमारे कपिल देव बने, उसके बाद जो है अब ये जो है बालियान जी आ रहे हैं, तो मेन तो हमारा मोटो है कि सरकार जो है मोदी जी बने, उसमें क्योंकि उनके दिमाग में और बहुत प्रयास हैं। हम कमी और अच्छाई तो सब में है, कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो वहाँ तक पहुँचेंगी तो शायद वो वही हमारी कमियों को दूर करेंगे। और उनमें जितनी भी नौकरियां हैं उसका भी कुछ ना कुछ योजनाएं निकाल रहे हैं। और ऑनलाइन से आप देखो कि बहुत सारे उन्होंने सरकारी योजनाएं निकाली हैं, वो हम देखना नहीं चाहते। अगर ऑनलाइन अगर हम नेट पे सर्च करें तो बहुत सारी योजनाएं हैं जो फ्री की हैं, उन्हें अगर हम लागू करें तो उससे भी हमारी सरकार की नौकरियों में बहुत हासिल हो सकती है नौकरियाँ बच्चे को। क्या कहना? देखो जी, सरकार 10 साल बढ़िया रही। हम भी राम को मानते हैं, हमारे हृदय में भी राम है। सब जितने विपक्ष वाले हैं इनका भी सम्मान करता हूँ, ईमानदारी से इलेक्शन लड़े, लेकिन इनके घर में भी राम है, पूजा होती है। लेकिन हम चाहते हैं बदलाव, परिवर्तन। 10 साल हमने दिए, अच्छे काम करे मोदी जी ने, उनका धन्यवाद। अब आने वाली सरकार हमारी बहन जी की होनी चाहिए, क्योंकि हम बड़े स्टेट के मालिक 5 बार रहे और मोदी जी 14 जिलों के मालिक 2 बार रहे, लेकिन वे जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हमारी बहन जी क्यों नहीं मिल सकती? हम चाहते हैं कि एक बार 5 साल का मौका दो, 5 साल का 2 साल का दे दो। नहीं बनेगी कैसे बहन जी जब दलित समाज भाजपा को वोट कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, इनके तो जब पब्लिसिटी है बस। 10 साल में मीडिया पे खर्च कर रहे हैं, मोदी योगी अमित शाह टीवी में यही हर चीज में, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास जीएसटी पे सब खत्म हो गया, नोटबंदी पे खत्म हो गया, लेकिन इनके पास नौकरी। मेरा सवाल ये है, जब भी जो चुनाव आ रहा है तो आधे से ज्यादा दलित तो भाजपा को वोट कर रहा है, अरे आप बहन जी की बात कर रहे आप कैसे कह रहे हैं? दलित तो हमारे साथ है, दलित को हम टिकट देते हैं, ब्राह्मण को हम टिकट देते हैं, छत्तीस बरादरी हमारे साथ है। बताइए किस समाज को बीजेपी ने किस समाज को टिकट दिया? आप तो बताओ। प्रजापति को नहीं दिया, ब्राह्मण को नहीं दिया, मुसलमान को नहीं दिया, दलित को नहीं दिया, तो काहे के वोट ले लेंगे तुम हमारे से? हमने बार दे दिया, हमने हिंदू जाति के नाम पे दे दिया, हमने वोट ले बस जिता दिया हमने। एक बार मौका दिया 10 साल का, बहुत अच्छा काम करा। अब आने वाली सरकार हमारी होनी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक गठबंधन के है जो विधायक है उन्हें मंत्री बनाया, उसमें वो भी तो दलित है। वो तो सिर्फ नाम का है। भागने वालों से सावधान रहे, इन पर जनता सबक सिखाएगी। इन लोगों को, दल बदलने वालों को जनता ने जिताया है, बसपा वालों को, तो वही जनता ही सिखाएगी। दल बदलने वालों को ये सब पैसे के दम पे सब खरीद लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है, महंगाई है, और कहते हैं हम विकास करेंगे विकास करेंगे। कोई विकास नहीं हो, धर्म की राजनीति तो बंद करे और विकास की राजनीति करे। धन्यवाद। ये बुझे बुझे सितारे हैं। मैं इस शेर के साथ शुरुआत करूंगा कि बनो तो बनो दरख्त चाहे आफताब बनो, यूं बुझे बुझे सितारों की मायावती जी की जिंदगी क्या है। तो आज के टाइम का जो दरख्त है वो योगी जी हैं, मोदी जी है, विकास की राजनीति, सर्व समाज का सम्मान। तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं अपने समाज का ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलवाया है और दिलवाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में संजीव बालियान जी लाखों वोटों से जीतने जा रहे हैं, और ये सिर्फ विकास है और सम्मान है, सबका सम्मान करते हैं। ज्यादातर मुस्लिम कह रहे हैं कि इस बार कि हर बार यानी समाजवादी पार्टी को वोट करता है। समाजवादी पार्टी का टाइम जा चुका। मेरे ख्याल से 5 सीट थी उनकी, वो अपनी वो 5 सीटें बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है, और आने वाला समय बताएगा। सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, क्योंकि विकास किया है, गुंडागर्दी को समाप्त किया है, इसलिए सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। ये थे जनपद मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र के ये व्यापारी वर्ग, मुस्लिम वर्ग एवं दलित वर्ग के लोग, जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि ये केवल विकास के मुद्दे को लेकर ही वोट करेंगे। नमस्कार।